लेकिन क्या ये वाकई एक साधारण सा स्नैक है? इसकी कहानी और इसे बनाने का तरीका दोनों ही हैरान करने वाले हैं। शहर हो या गांव, ये पैकेट तो मतलब हर घर की पहचान है। वो जानी पहचानी बच्ची वाला लोगो और चाय में डुबोने पर जो एक खास स्वाद आता है ना, ये सब हमारी यादों से जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी सोचा है कि ये इतना साधारण सा दिखने वाला बिस्किट फैक्ट्री में बनता कैसे होगा? चलिए आज इसके सफर पर चलते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, कच्चे माल से लेकर हमारे हाथों में आने तक। और ये सफर, यकीन मानिए, किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। तो शुरू करने से पहले चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं, कुछ ऐसे आंकड़े जो इसकी पॉपुलैरिटी की असली कहानी कहते हैं। और ये वाला नंबर तो सच में कमाल का है। 2011 में एक सर्वे हुआ था और उसके हिसाब से पार्ले जी सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड है। सोचिए, पूरी दुनिया में। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1929 में मुंबई के विले पार्ले से। तब ये एक छोटी सी मिठाई की दुकान हुआ करती थी। फिर 10 साल बाद 1939 में इन्होंने बिस्किट बनाना शुरू किया। और पता है, आज़ादी के ठीक बाद 1947 में ये ग्लूको बिस्किट के नाम से लॉन्च हुआ, एक तरह से ब्रिटिश बिस्किट्स का भारतीय जवाब। फिर 80 के दशक में इसे अपना फेमस नाम पार्ले जी मिला। और देखिए सफर कहाँ तक पहुंचा। 2013 आते आते ये 5,000 करोड़ रुपए की बिक्री पार करने वाला इंडिया का पहला FMCG ब्रांड बन गया। तो सवाल ये है कि आखिर इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए अब थोड़ा साइंस में उतरते हैं और इस बिस्किट के अंदर झांक कर देखते हैं। अच्छा, ये वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। इसमें जो भी चीजें डाली जाती हैं वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, सबका एक साइंटिफिक रोल है। जैसे गेहूं का आटा, वो इसे इसका स्ट्रक्चर देता है। चीनी, वो सिर्फ मीठा नहीं करती बल्कि गर्मी से रिएक्ट करके वो जो सुनहरा भूरा रंग आता है ना, वो भी देती है। तेल इसे खस्ता यानी फ्लेकी बनाता है। बेकिंग पाउडर जैसी चीजें गैस रिलीज करती हैं, जिससे बिस्किट हल्का और क्रिस्पी बनता है। और हाँ, दूध और नमक ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाते बल्कि आटे को और मजबूत भी करते हैं। और ये सब मिलाने से पहले भी एक पूरी तैयारी होती है। आटे को बहुत तेजी से छाना जाता है ताकि उसमें कोई गुठली ना रहे और हवा भर जाए। चीनी को उसे हैमर मिल में इतना बारीक पीसा जाता है कि पाउडर 200 माइक्रोन से भी छोटा हो। और तेल, उसे 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है ताकि वो जमे नहीं। मतलब हर चीज में एकदम परफेक्शन। चलिए अब सीधे फैक्ट्री फ्लोर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वो साधारण सा आटा एक परफेक्ट बिस्किट की शक्ल लेता है। पूरा प्रोसेस अगर मोटे तौर पर देखें तो 3 स्टेप्स में होता है। पहला, मिक्सिंग, जहां एक बहुत पावरफुल मिक्सर में आटा गूंथा जाता है। दूसरा, फॉर्मिंग, मतलब उसे शेप देना, जहां एक रोटरी मोल्डर उसे अपना जाना पहचाना आकार देता है। और तीसरा, बेकिंग, जहां ये एक बहुत बड़े टनल ओवन से होकर गुजरता है। अच्छा, बिस्किट पर वो जो जाना पहचाना डिजाइन और नाम छपा होता है ना, वो इसी मशीन का कमाल है। जरा सोचिए, इस एक मशीन में 260 सांचे हैं जो एक ही बार में सैकड़ों बिस्किट्स को उनका परफेक्ट शेप और डिजाइन देते हैं। और ये लाइन इसके स्केल को, इसके साइज को दिखाती है। बिस्किट कन्वेयर बेल्ट के जरिए 260 फुट लंबी बेकिंग फर्नेस से गुजरते हैं। अंदाजा लगाइए, 260 फुट लंबा ओवन कितना बड़ा होगा। तो उस 260 फुट लंबे ओवन के अंदर आखिर होता क्या है? देखिए, उसे 4 जोन में बांटा गया है। पहले जोन में गर्मी से बिस्किट की नमी भाप बनने लगती है। दूसरे जोन में गर्मी सबसे ज्यादा होती है, जिससे बिस्किट फूलता है। तीसरे जोन में गर्मी थोड़ी कम होती है और यहीं पर बिस्किट को उसका वो आइकॉनिक सुनहरा रंग और स्वाद मिलता है। और आखिर में चौथे जोन में बची हुई नमी को भी सुखा दिया जाता है ताकि बिस्किट एकदम कुरकुरा होकर बाहर निकले। बिस्किट बेक तो हो गया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद का स्टेप भी उतना ही जरूरी है, कूलिंग और क्वालिटी कंट्रोल। अब इन गरम बिस्किट्स को एक लंबी जिगजैग कन्वेयर बेल्ट पर आगे भेजा जाता है। ऐसा क्यों? मकसद ये है कि बिस्किट का तापमान धीरे धीरे कम होकर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए, क्योंकि अगर इसे एकदम से ठंडा किया तो ये टूट सकता है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी चीज है नमी, यानी मॉइस्चर को कंट्रोल करना। एक परफेक्ट खस्ता बिस्किट के लिए नमी 5% से भी कम होनी चाहिए। अगर जरा सी भी ज्यादा हुई तो बिस्किट नरम पड़ जाएगा। यही वो साइंटिफिक परफेक्शन है जो इसे महीनों तक ताज़ा और कुरकुरा रखता है। अब आते हैं क्वालिटी चेक पर। देखिए कि हर एक बिस्किट को कैसे परखा जाता है। ऑटोमेटिक मशीनें नमी चेक करती हैं। हर बिस्किट का वजन वो ठीक 5.5 ग्राम होना चाहिए, सिर्फ 0.1 ग्राम ऊपर नीचे चल सकता है। एक और मशीन लेजर से उसका रंग चेक करती है कि वो परफेक्ट गोल्डन ब्राउन है या नहीं। एक और मशीन उसे तोड़ कर देखती है कि वो सही से खस्ता है या नहीं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वर्कर्स की एक टीम आखिर में हाथ से टूटे हुए बिस्किट्स को अलग करती है। मतलब कोई चांस ही नहीं लेना। तो अब आता है इस पूरे प्रोसेस का आखिरी और सबसे तेज हिस्सा, पैकिंग और शिपिंग। ये सारा काम एक खास मशीन करती है जिसे हॉरिजॉन्टल फ्लो रैप मशीन कहते हैं। ये एक सुपर फास्ट ऑटोमेटिक मशीन है जो बिस्किट को हीट सील वाली फिल्म में लपेटती है
और हाँ, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए अक्सर पैक के अंदर थोड़ी नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। और इसकी रफ्तार का अंदाजा लगाइए। हर फैक्ट्री में हर 1 मिनट में करीब 4000 पैकेट तैयार हो जाते हैं। हर मिनट। और ये पूरी कहानी, ये पूरा स्केल इस एक आंकड़े में समा जाता है। हर 30 सेकंड में पार्ले जी से लदा एक नया ट्रक फैक्ट्री से बाहर निकलता है। सोचिए, हर 30 सेकंड में यह सिलसिला दिन रात कभी नहीं रुकता। तो इतनी सारी इंजीनियरिंग और इतना साइंस देखने के बाद क्या अब भी ये एक साधारण सा बिस्किट लगता है? शायद अब इसे देखने का नजरिया ही बदल गया हो।